अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज़ आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुश आमदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। एक और बड़ा हमला, एक और खुद मुख्तारी सालमियत पे हमला और इस बार अमेरिकन एलाय पे हमला किया है। मेरी मुराद इसराइल की है, जो जिसकी जारियत, जिसकी बर्बरियत, जिसकी दहशतगर्दी, जो इलाकाई दहशतगर्दी है और जो खित्ते में बदअमनी का बाइस है, जिसने कतर पे हमला किया है, उसकी सालमियत पे, खुद मुख्तारी पे हमला किया है। लेकिन इस बार हमला कतर पे हुआ है और करने वाला जो दरिंदा सिफ्त है, जिसने फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, जिसने खित्ते में बदअमनी फैलाई है, जिसने पूरी दुनिया में टेररिज़्म फैलाई हुई है, इसराइल मेरी मुराद है। और यूएस इस बार जो कि आपको मालूम है लाया कतर का एयर बेसेस भी हैं वहाँ पे और वहाँ से आपको गुज़र के जाना, तो सब समझदार हैं कि किसकी इजाज़त से हो सकता है और क्या एग्रेशन है। हालाँकि मैं आपको ज़रा पहले बैकग्राउंड बता दूँ, पस मंज़र कुछ इस तरह है कि 9 सितंबर का ये इवेंट है रिपोर्टेड, दोहा कतर की ये बात है। हमास के आला रहनुमा वहाँ मौजूद हैं और जो ट्रंप का जो करीबी साथी है, जिसने कैंपेन भी की, इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर भी आपको कहना पड़ेगा, जिन 6 लोगों में नाम है वो भी वहाँ मौजूद थे और ये कतर का जो किरदार है, आखिर कतर ही क्यों? क्योंकि कतर का एक किरदार है सालसियत का। ये वो है जो इसराइल की जंग-बंदी, इसराइल-हमास की जंग-बंदी में जो अपना रोल अदा कर रहा था। मतलब जो बंदा सालिस है, जो बंदा सुलह की तरफ ला रहा है, जो जंग-बंदी की तरफ लेके जा रहा है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, जो चाहता है कि बदअमनी खत्म हो, अमन आए, पीस आए, लोगों को जो इसराइल ने बर्बरियत, जारियत की हुई है, जो कब्ज़ा किया हुआ है, जो उसका जो उसने जारियत जो उसने उस टेरिटरी को जो है, वो खित्ते को जो है उसने बदअमनी का गहवारा बनाया हुआ है, जो उसने इल्लीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है, जो फ़लस्तीन की पट्टी है, जो ये सारा गज़ा का जो मैटर है, जो कुद्स का मैटर है, ये सारों को जो है वो बड़ा एमिकेबली हल करने वाला जो शख्स या जो स्टेट है, रियासत है, वो कतर है और उसी की जो सालिसी की मौजूदगी में ये फ़िज़ाई हमला इस वक़्त किया जब हमास के रहनुमा दोहा में एक अमेरिकी सालसी अमन मुआहदे पर बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इसराइल के मुताबिक ये हमला यरूशलेम में हमास की जानिब से किए गए एक फायरिंग के वाक़े का रद्द-ए-अमल था, जिसमें 6 इसराइली शहरी हलाक हुए हैं। मतलब आप एक्सट्रीमली मतलब ये दहशतगर्द लोग हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि यौम इंसाफ यानी इस प्रोविज़न का नाम रखा है जी, ये ज़ैरत हदीद ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर इसराइल की जानिब से किया गया, इसका मकसद हमास की क़यादत को ख़त्म करना था। एक तरफ जो प्रोसेस चल रहा है वो मेडिएशन का चल रहा है और एक तरफ जो चल रहा है वो सेटलमेंट का प्रोसेस चल रहा है, सालसी का किरदार चल रहा है। अब यहाँ से पूरी दुनिया को हर एक चीज़ का पता है कि कौन अमन का ख़्वाह है और कौन बदअमन का। कौन दहशतगर्द है, सबको पता है इसराइल है। लेकिन फिर भी आज इसी हवाले से यूएस नागरिक कौंसिल का नामी इजलास बुला लिया गया है। तो पहले जो आज तक इजलास बुलाए हैं, जो पहले करारदादे पेश किए हैं, जो पहले वारंट गिरफ्तारी जारी है, पहले रेड अलर्ट जारी हुए हैं, जो ये बदअमनी, दहशतगर्दी का आज तक क्या आप कर चुके हैं? ये सिर्फ नाम के हैं, यूएस के पपेट अदारे हैं। ये और कुछ भी नहीं, इसके अलावा इनका कोई इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ कतर का रद्द-ए-अमल, सऊदी अरब का जीसीसी जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, इसका भी रद्द-ए-अमल है। सऊदी भी वहाँ पे वलीयत पहुँच रहे हैं। अमीर कतर से चाचू वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए हैं। पूरी तरह हम साथ हैं, इज़हार यकजहती की है और वैसे भी भारत को नाको चने चबवाने के बाद धूल छिटाने के बाद, बुरी तरह शिकस्त देने के बाद, खित्ते में जो चौधरी बना फिरता था, राठौर बने फिरते थे, वो उनको नाको चने चबाने के बाद और गुरूर जो है वो खाक में मिलाने के बाद और उनको जहन्नुम हासिल करने के बाद पोजीशन पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसीलिए चाचू वहां पहुंच गए हैं और चाचू मिल चुके हैं और चाचू ने कहा है कि भाई रोटी छोटी खाओ, फिक्र नहीं करनी है, हम यहाँ मौजूद हैं। आपको जब हमारी जरूरत है हम हाजिर हैं। और ये भारत तो फिर आपको पता है कि वो बिगर देन 6 नहीं 10 टाइम बिगर देन इसराइल और इतने एडवांस, इसलिए राफेल को हमने राफेल कर दिया। तो फिर आप ये इसराइल क्या हमारी चीज़ है। और या इसी आपको एक और गहरी बात ये कि जो रिपोर्टेडली ये खबर आती है कि यूएस और इसराइल की ये हमास भी खुद फंडिंग करता रहा है, ये हमास को फंडिंग करते रहे, तो ये पपेट है, चाइल्ड है इनके रिपोर्टेडली। तो अभी रद्देमल ये है कि खुद मुख्तारी और सालमियत पे हमला तो हुआ है, ऑब्वियसली दुनिया को सारे खुलेआम खिलाफ वर्जी की है और करारदाद भी पेश की गई है, इसराइल पर रियासत दहशतगर्दी का इल्जाम भी लगाया, बिल्कुल बनता है, ऑब्वियसली रियासती दहशतगर्दी इल्जाम की क्या बात है। अब ये जो काम है फौजी अड्डों पे जो दुरुस्त सूरत हाल जो मजीद हसास करार दे दी है और ये हो सकता है खित्ते के अमन जो कि जीसीसी बहुत बड़ा खित्ता है, इसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो इसराइल जो है ना वो कहीं किसी ख्वाब में है, ख्वाब गफलत में है कि यहाँ पे और बहुत से लोग हैं जो ऐड हो जाएंगे और फिर ये इसराइल जो है उसका नामो निशान नहीं रहेगा। हम अभी भी अमन की बात करते हैं कि जनाब ये टू स्टेट नेशन जो है वो ये स्टेट का हल निकला है तो फिर भी ठीक है। लेकिन ये
बराह रास्त आपने हमला किया है, तो फिर हमले के बाद रिएक्शन का आप वेट करें। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और बड़ी क्लियर होनी है कि हमने यही जैसे दहशतगर्दी ये करता है, फितना अल खारिज जो भारतीय फंडेड याफ्ता हैं, उनको पाक फ़ौज ने बड़े जो है और सीटीडी ने बड़ी कार्रवाई करते जहन्नुम हासिल किया है। कामयाब ऑपरेशन है और इसमें इनके दहशतगर्द जो हैं वो हमने डज़न्स ऑफ जो हैं वो इनको जहन्नुम हासिल कर दिया है और भारत को जनाब वो दहशतगर्दी जो उसने की, उसके बाद की जो सूरत-ए-हाल है कि अपनी क्रिकेट से भी भागा है, मैदान से भी भागा है, हर मैदान-ए-अमल में भागा है, सफारतकारी के अमल में भागा है, पानी छोड़ के भाग गया है। पहले कहता था पानी रोकूँगा, पानी छोड़ा हुआ है। हालत जो है वो बुरी की हुई है, बदतरीन हुई है। पंजाब के बाद उनका नंबर है जो कहते हैं कि इन अहमकों को समझ नहीं आ रही कि जनाब ये जो है ना क्लाइमेट चेंज जो है, वो बड़ी कोई माहौलियाती तब्दीली को समझने के लिए ना समझने वाले नहीं हैं, अहमक हैं। तो जनाब आपने क्या इक़दामात किए हैं माहौलियाती तब्दीली को? आपको इस बात नहीं पता थे, आपको इक़दामात नहीं पता थे? आपने क्या किया? आप ज़रा बता दें कौन से बैराजेज़, कौन से आपने वाटर टैंक, स्टोरेज, कौन से आपने बंद आपने बना लिए हैं जनाब? आप तो हमारा बंद नहीं तो आप तो हमारा नहीं डैम बनने देते। आप तो मियाँ वाली डैम नहीं बनने देते कि हमारा पानी चोरी हो जाएगा। तो आपने बैराजेज़ ये सारी सब सब फ़िज़ूल है। सारे फंड्स खाते हैं और कुछ भी नहीं है। अवाम सिर्फ जो है उसको बेचारे को तुन्ना हुआ है आप लोगों ने, तुन्ना मेरा वर्ड अब मैं सिर्फ क्योंकि अवाम की राय की बात कर रहा हूँ। तो हमारी पोज़ीशन बेहतर है और हम तो साथ देंगे कतर का और इनको ऑब्वियसली नाको चने चबाने के लिए रेडी हैं। और जो लोग नेपाल की बात करते हैं कि पाकिस्तान की खुदारा हालात ना ऐसे हो जाए, अल्लाह ना करे, इनके लीडर की जो है ना वो ट्रेनिंग है और इनकी भी परवरिश ऐसी है आरएसएस वाली। तो इनका लीडर भी कहता था कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात हो जाएँगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना वो है, ना नेपाल वाले होंगे क्योंकि जो गंदगी, गलाज़त, दरिंदगी आपने की हुई है, जो 9 मई आपने किया, 26 नवंबर किया, 5 अक्टूबर किया, पुलिस पर बम बरसाया, इस्लामाबाद में आग लगाई, फिर आप 12 जिला क्रॉस करके चले गए। ये सारी दुनिया से ढकी छुपी नहीं है, जो दहशतगर्दी आपने की, जिनाह हाउस, अस्करी टावर, शादमार थाना, सारे सबके सामने हैं। सबके सामने जो आपने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, जलाओ-घराओ किया, तोड़-फोड़ किया, ये सब सबके सामने है। तो अभी अब ये है कि भारत पाकिस्तान का मैच रुकवाने के लिए भारत की अपनी ही कोर्ट ने बेइज्जत करके अपील खारिज कर दिया कि अभी इंतज़ार करो, इतवार को मैच है, अभी बहुत दूर है। तो अभी ज़रा रुको, ज़रा सब्र करो। तो ये हर मैदान से भागे हैं पाकिस्तान से, ये डरते हैं, ये डरपोक हैं, ये सिर्फ़ हमेशा पीछे से वार करते हैं। लेकिन इस बार पीछे से वार करके भी फँस गए, ये फँस गया। ये वाला वाक़या हुआ, ये फँस गया, तो हुआ क्या कि फिर राफ़ेल भी तबाह हुए 5-7 और फिर जेट तैयारे, फाइटर जेट, फिर पायलट भी जो है वो जहन्नुम हासिल हुए, फौजी भी जहन्नुम हासिल हुए, जो कि बेचारों के पास खाने को नहीं होता। तो करते हैं हमारे लोगों के मैटर में अफ़ेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। तो उनकी ख्वाहिश भी धरी और उनके भी जो पूरे प्लान है धरे के धरे रह गए न्याज़ी महात्मा साहब के भी कि पाकिस्तान के श्रीलंका जैसे हालात हो जाए, क्रैश कर जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, जनाब ये से जो गद्दारे वतन है, मुल्क दुश्मन है, जो मुल्क में बलवा करते हैं, इंस्टिगेशन करते हैं, प्रोवोक करते हैं, ये सारों की जो है वो मंशा और है, लेकिन अल्लाह का प्लान और है। पाकिस्तान कायम और दायम रहने के लिए बना है और हम जैसे हाँ, एक और बात, ये जो आपकी द डिप्लोमैट रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो आपकी केपी की जो पॉलिसी है, वो वफाक से मुमासलत नहीं रखती, डिफरेंट है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा चैलेंजेज़ आ रहे हैं कि दहशतगर्दी का कला कमा करने में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो केपी है। और केपीके की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनके जो गंडापुर साहब हैं, महात्मा साहब की जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, ये सारे पाकिस्तान में अमन के जो है वो बदअमनी के ख़्वाह हैं, लेकिन अमन के लिए कोई काविश और कोशिश इनकी नहीं है। यही तो वो लोग हैं, जो कहते हैं जी हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे अफ़गानियों को, जिनके बारे में ये है कि जनाब वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, जिनके ऊपर एहसानात किए, जिनके ऊपर यहाँ पे आपने बिज़नेस एस्टेब्लिश करके दिए हैं। वो कुछ भी नहीं है और रही बात सैलाब की, एक असिस्टेंट कमिश्नर के मौतली से नहीं सब कुछ हो जाता। आपको ये भी करना पड़ेगा कि जो आपके लगाए हुए पौधे हैं, जो आपके लगाए हुए कश्ती माफिया है, वो जो मुट्ठी में पैसे ले रहा है रिपोर्टेडली खबर चली है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वो जो पंजाब हुकूमत के एम्प्लॉयड लोग हैं ना, तो उन वो पैसे किस लिए पकड़ रहे हैं? यानी स हमारा एक सबसे बड़ा अलमिया है, सैलाब आ जाए, ज़ल